तीनों ही बहुत बोरिंग लोग हैं। बड़ी चंचल। दे दे नेक्स्ट ईयर मेरे बर्थडे पे 500 करके दे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार আপোনালোক সকলোকে মোৰ यूट्यूब चैनलলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। सो गाइज आज का जो ये ब्लॉग है ये है अ डे इन आइकिया। मैं सुकन्या, अनिरुद्ध दा एंड परीक्षित हम तीनों जा रहे हैं आइकिया। हम चारों जा रहे हैं आइकिया। उन्हें कुछ सामान लेना है अपने एक कि मतलब घर के लिए और किसी चीज़ के लिए, और मुझे लेना है बिकॉज़ मेरे जो डाइनिंग में ना 3 वाइट चेयर है, 2 ब्लैक चेयर है। जो 2 ब्लैक चेयर है उन्हें मुझे वाइट करना है, वो 2 वाइट चेयर लेने जाना है। और मुझे 2-3 सामान चाहिए। वैसे सौरभ ने तो मुझे मना किया हुआ है कि कुछ मत लेना, कुछ भी मत लेना, पर मैं कंट्रोल करूँगी अपने आप को, वहाँ पे ना लेने की कोशिश करूँगी। पर लेट्स सी अगर मुझे कुछ मतलब कम में मिल जाता है। वैसे आइकिया में कम में तो मिलेगा नहीं, बट फिर भी लेट्स गो एंड सी कि क्या ले पाते हैं ज़्यादा पैसा ना खर्चा करके। आई होप इट विल बी फन बिकॉज बहुत दिनों बाद हम थोड़ा दूर ड्राइव पे जा रहे हैं और मैं अपनी कार लेके जा रही हूँ। मतलब मैं नहीं चलाऊँगी ऑब्वियसली, बट सून मैं बहुत जल्दी सीख के मैं चलाने वाली हूँ। आप लोग देखते रहना। सो या इट्स गना बी अ फन ब्लॉग आई एम श्योर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। And this is my outfit for the day. Tick tick tick. एकदम ভালকে পার্টিসিপেট করবে মোর ব্লগত। और अभी हम फाइनली निकल चुके हैं। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, ये लोग थोड़ा आने में लेट हो गए। एनीवे अभी हम पहुंचेंगे 3 बजे। वहाँ पे बहुत कुछ देखना है, एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद लेट्स सी, मज़ा तो आने वाला है। सो या और वो ईमान बोका मूर्ति। और अभी हम पहुंच गए हैं आइकिया। नाउ एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। दिल खुश हो जाता है जब भी आइकिया। इन्हें घुई फुई मारो को बात ऐसा लग रहा है कि सब ले लें, सब ले लेंगे। नाइस। आओ बेटा। हम वो करने जा रहे हैं जो मैं करने आई थी, खाना लेने। एक तो कोई बोला তোমাক লাগিব নে প্লেট? ইহত 2টা প্লেট, আমাৰ 2টা প্লেট। चलो मजा। मैंगो चीज़ केक और ये तो बहुत टेस्टी है। रुको लेने दो। One chicken meatball, thank you. And chicken tikka। And this is my final plate looks like। इतना तो ऑब्वियसली नहीं खा पाएंगे, पर ऐसे ही लिया क्योंकि सेक्सी लग रहा था। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। वो लोग गए हैं माइक्रोवेव में गर्म करने, जो आपको खुद को करना पड़ेगा। और इतना चले कि थक गई हूँ मैं। वो लोग अभी भी घूम रहे हैं वहाँ पे, मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक चीज़ जो मुझे चाहिए वो मुझे लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये लोग बहुत ही बोरिंग, तीनों ही बहुत बोरिंग लोग हैं। कोई कंटेंट नहीं दे रहा है मुझे, सिर्फ सीधा साधा आके देख रहे ले रहे बस। नो कंटेंट एट ऑल, बोरिंग पीपल। और 2-3 घंटा घूमने के बाद हम फाइनली आए हैं बिलिंग करने। ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ है। ये सब कुछ लिया है। क्या खाब दिया अসমৰ राइजक তোমাক? এটা যদি এনেকৈ যাব পাৰোঁ। উৎপাত চঞ্চল लड़की, चंचल, बड़ी चंचल।
मैं गोटे खाब নোৱাৰিম কিন্তু ভাল লাগিছে কিবা। मैं जब भी आइकिया आती हूँ मुझे सौरभ की बहुत याद आती है, क्योंकि आइकिया मैं हमेशा उसी के साथ आई हूँ। खाना खाना यहाँ का और सामान ढूंढना उसके साथ, मतलब याद आता है वो। एनीवे सभी पुरखित हमारा हो गया, हमने कर लिया जो कुछ भी चाहिए था। वैसे मैं आ तो ऐसे ही रही थी बिना कुछ, मतलब ऐसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे कुछ नहीं लेना था, पर सबसे ज़्यादा बिल मेरा ही हुआ है। डालते पीछे आई जस्ट होप स्पेस हो, क्योंकि शूटिंग का बहुत सारा सामान ऑलरेडी है डाले। माजा टू रिपीरियक्शन बहुत। और अभी हम जा रहे हैं बांद्रा हिल रोड। बहुत टाइम कैब का वेट करने के बाद फाइनली हमें एक कैब मिल गई, और दिस इज़ द शॉपिंग फॉर आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। पर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं बांद्रा हिल रोड क्योंकि और ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते। वैसे मैक्सिमम ड्रेस तो आ गई है, मतलब जो मैंने आप लोगों को पहले बताई होगी सोर्सिंग का मैक्सिमम आ गई है, पर एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है, तो वो लेने के लिए हम जा रहे हैं बांद्रा हिल रोड। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं वहाँ पे, Yes, किसी को कुछ yes. पता नहीं चलेगा। सो वेरी वेरी एक्साइटेड। बर्थडे भी है और पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, सो लेट्स गो। देखते हैं क्या क्या मिलता है बांद्रा हिल रोड में। वैसे तो अच्छे कपड़े मिलते हैं, आज थोड़ा सा मतलब अभी बस नया स्टॉक आया हो, भगवान करे उनके पास। हाँ आई जस्ट होप। तो चलो, और अभी हम पहुंच गए हैं बांद्रा हिल रोड। यहाँ पे ही हम शॉपिंग करने वाले हैं। पहले ही आके हमने सोचा कि जूस पी लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे खरीदने। गर्मी से बचने के लिए। हाँ यार, आज तो धूप नहीं है पर फिर भी गर्मी लगेगी ना। हाँ, आइए अभी तो देर। बांद्रा हिल रोड आके भी हम एसी वाले शॉप में आए क्योंकि बाहर गर्मी लगी थी। अच्छा 26 है ना इसका, ट्राई कर सकते। मेरे को लगा था पहन के आओगे। सरप्राइज। चलो भैया इसको दे दो यार, थोड़ा कम करके, थोड़ा सा 500 करके दे दो। फिक्स प्राइस। 550 बस, प्लीज प्लीज। 50 रुपए मैं आपके लिए फिर भी 50 कम यार, कर दिया। 50 रुपए तो कम करके दे ही दोगे यार। कर दिया मैडम। स्कार्फ है क्या? स्कार्फ 600 हो जाएगा। स्कार्फ नहीं है। ये वाइट वाली हो गई, ये ब्लैक वाली देख लो क्या? देख लो, पहन के देख लो एक बार। और अभी हम मतलब हमने कर लिया, मतलब जो जो भी हमें चाहिए था वो ले लिया और खाने आए, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद सौरभ के लिए मैं एक गंजी लेने जाऊँगी, उसका बेचारे का मैंने इतना सब कुछ ले लिया, उसका सिर्फ एक ड्रेस लेना है मुझे लेके। देन आई गो टू सेंको और एक चेन चाहिए मुझे। आई एम थिंकिंग टू बाई समथिंग फॉर माई बर्थडे। पहले इसमें ऑर्डर कर लेते हैं क्या क्या है। आ गया हमारा मैक चीज़ पास्ता। सोचा था कि ट्रिप पे जाने से पहले मैं पूरा डाइट करूँगी, ऐसे जाऊँगी ताकि मैं अच्छी अच्छी सेक्सी कपड़े पहन पाऊँ। और जब से जाने की प्लान बनी है तब से मैं फास्ट फूड खाए जा रही हूँ या कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। खाना खा लिया है, अभी हम जा रहे हैं सौरभ के लिए कपड़े लेने। मतलब एक दो गंजी ले लूँगी मैं उसके लिए, बेचारे के लिए वैसे ही, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ये शूटिंग और मैं वेली बैठी हूँ, तो मैंने सोचा कि एक दो ले लेती हूँ। बाकी तो वहाँ पे जाके भी मिल ही जाएगा, पर फिर भी ऐसे ही जाने के लिए। तो या सी हाउ केयरिंग आई एम एज ए गर्लफ्रेंड। ओह माय गॉड, वाओ। दीदी सामने यहाँ हाफ फ्लोर ही है। अरे कितना ऊपर? हाफ फ्लोर है मेरी बस, ज़्यादा ऊपर नहीं, हाफ फ्लोर ही आओ ना। ज़्यादा ऊपर रहता था लिफ्ट से लेके चलता था आज। और अभी हमने सौरभ के लिए भी ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया मैंने, एक दो ही लिया, बाकी वो अपने लिए ले लेगा उसको जो भी चाहिए। और अभी हम जा रहे हैं सेंको गोल्ड, उसमें एक मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट द प्राइस जो अभी चल रहा है फ़िलहाल, पर लेट्स सी, जाके देखते हैं। मतलब लास्ट मैंने माँ के लिए लिया था, उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बट बॉम्बे का क्या है तो एक बार जाके देखती हूँ। आई होप थोड़ा रिजनेबल मिल जाएगा, थोड़ा कम में मिलेगा, बट या
बोनस टाइप का है क्या? यस, आरडी कैसा भरते हैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे आपको बोनस एडजस्टेबल है, आप टाइट कर सकते हैं। टाइट करके लगा दीजिए। ये सौरभ के लिए दिखा रही हूँ ताकि वो मुझे दे दे नेक्स्ट ईयर मेरे बर्थडे पे। मैम आप फोटो मत निकालिए। कितने फॉलोअर्स है? यूट्यूब में 6 लाख है और इंस्टा में 9 लाख। वही सही है। से हाय। हाय मैं तो सुबह से अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लगी ना प्लेट अच्छी लग रही है। हाँ 3 प्लेट। तो अभी हम आए थे खुशबू से मिलने और अभी पानी पूरी खाएंगे। और मैंने कुछ कांड दोबारा किया है, वो आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले पानी पूरी खा लेते हैं। सेफ्टी लेके चल रही है। मेरी बारी, सब खाऊंगी मैं सोच के गई थी कि मैं पतली होके जाऊंगी मेरे ट्रिप में। ये लोग जब तक होंगे मेरे साथ, मैं ज़िंदगी में पतली नहीं हो सकती। खा लेती हूँ अभी, क्या अभी ज़िंदगी क्या ही रह गई है। भाई मेरा शक्ल छोड़ के सब तुम देखना। एंड दिस वॉज इट इन टुडेज़ वीडियो। हम कल रात को थोड़ा मतलब हमें आने में लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने रात को नहीं व्लॉग बनाया था। और मैं आप लोगों के साथ ऐसी मतलब आया दिमाग में तो मैं शेयर करने वाली थी कि जब भी मैं ऐसे गोल्ड लेने जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है। लास्ट टाइम भी आई गेस मैंने बोला था ये व्लॉग में, आई डोंट रिमेंबर, कि एक बार ना क्या हुआ था, इट्स स्टोरी टाइम। एक बार क्या हुआ था कि मैं कौन से क्लास में थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है मैं कौन से क्लास में थी, पर हाँ ये हुआ था कि एक शो था पेजेंट और उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था। न्यूज़पेपर में आया था उस शो के बारे में और वो हो रहा था जोरहाट में। और उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए था 2000 रुपये। और हमारे पास ऑब्वियसली मैं किसी से मांग नहीं सकती थी, पापा तो देते नहीं, या फिर मतलब किसी से भी वैसे कोई था नहीं मैं जिससे मांग सकती थी। तो फिर क्या किया मैंने, मेरे पास एक गोल्ड की ईयरिंग थी जो मेरी दीदी ने मुझे दी थी। हमारे जब फर्स्ट पीरियड होता है तुलोनी बिया बोलते हैं जिसे, उसमें तो वो ईयरिंग मैं नहीं पहनती थी, वो ईयरिंग माँ पहनती थी। मैंने दे दिया था क्योंकि मैंने बोला मुझे इतना शौक नहीं है गोल्ड वोल्ड पहनने का, तो मैंने उनको दे दिया था कि आप पहन के रखो। तो फिर जब मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए था उस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अभी था नहीं मेरे पास कुछ ऑप्शन, तो मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए, अब तो मुझे शो में पार्टिसिपेट करना है, मतलब मुझे जाना है उस पेजेंट शो में। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि कैसे क्या किया जाए। मम्मी ने बोला कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अभी कहाँ से ही पैसे जुगाड़ करेंगे। मैंने बोला एक काम करो, जो ईयरिंग आपने पहने ना वो मुझे दे दो, मैं ना इसको बेचती हूँ। तो फिर मम्मी ने पहले तो बहुत डांटा, पर मैं इतनी ज़्यादा ज़िद पे अड़ गई थी कि वो पहली बात तो वो मेरी ईयरिंग है, मैंने आपको पहनने को दी है और आप मुझे ही नहीं दे रहे हो। तो बहुत लड़ाई है कि मेरी मम्मी के साथ मैंने। तो फिर मम्मी भी गुस्से में, इरिटेशन में, ले भाड़ में जा, इसको बेचना है, फेंकना है, जो करना है कर तू। फिर उसके बाद मैंने उसको लिया और मैं पूरे फैंसी बाज़ार घूमी थी। फैंसी बाज़ार के पीछे के साइड में गोल्ड के काफ़ी सारे शॉप्स है। मैंने हर दुकान में पूछा है कि आप इसको लेने वाले हो क्या, मतलब आप इसको, ये मुझे बेचना है, मेरी ईयरिंग है, ये मुझे बेचना है, तो आप देख लो। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं इसमें मिलेगा नहीं कुछ, या फिर रिसिप्ट चाहिए, जो रिसिप्ट ऑब्वियसली मेरे पास था नहीं क्योंकि वो बहुत पहले की बात थी जब मुझे ईयरिंग दी थी गिफ्ट। और फिर किसी को लगा शायद मैं कहीं से चोरी करके लेके आई हूँ, तो मान नहीं रहे थे, कोई किसी ने नहीं ली। मैंने कम से कम 7-8 शॉप्स में पूछी थी कि यार ये रख लो, मुझे सिर्फ 2000 रुपये चाहिए था। और मैं उस गोल्ड के ईयरिंग के लिए मतलब 2000 रुपये में भी मैं मानने को रेडी थी कि अगर 2000 रुपये में मैं अभी सोचते, और मोटा भी है, पता है इतना सा मोटा है वो 2000 में मैं देने को रेडी हो गई थी। तो फिर उसके बाद किसी ने ली नहीं और मैं वापस आ गई घर। मैंने मम्मी को वापस दे दिया कि किसी ने ली नहीं ये ईयरिंग, आप ही पहनो। अभी भी मम्मी ने वो ईयरिंग पहनी हुई है। और फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैनेज हुई वो 2000 और मैंने वो पार्टिसिपेट की। तो अभी भी मैं कभी भी गोल्ड लेने जाती हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ याद आती है कि यार एक ईयरिंग मैं एक शो के लिए 2000 रुपये में बेचने जा रही थी। बट ये स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है ना कि अगर किसी इंसान को लाइफ में कुछ चाहिए, उसने अगर जिद पकड़ लियो ना तो भगवान भी देखता है। हाँ वो तो है। जितनी कोशिशें करते हो ना, भगवान को पता है भाई ये
कर लेगा, उसको इतनी प्रॉब्लम्स देती है। हाँ, तो वही बात है, कभी कभी ऐसे कुछ करती हूँ ना, मतलब लाइफ में अभी जैसे कुछ करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेमोरीज की तरह आ जाती है, फ्लैशबैक्स हो जाती है। बट एनीवे, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव राइट नाउ एंड द लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ। हमें पता नहीं चलता है, कभी कभी हम अपने एक प्रेयर को जी रहे हैं। मतलब हम जैसे कुछ साल पहले शायद नहीं, कुछ साल पहले मैं इस ज़िंदगी के लिए प्रे किया करती थी एंड राइट नाउ आई एम लिविंग फॉर इट। और मैं अगर ग्रेटफुल नहीं होती हूँ इस लाइफ के लिए तो ये बहुत गलत बात होती है। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल, और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहूँ। एनीवे, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी अभी। मैं मिलूँगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।